प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपन कर रहे हैं प्रायिकता वाला चैप्टर जो ऑल एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आरएस प्री में भी ये चैप्टर आपके प्रायिकता वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आगे वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे वो आपने क्वेश्चन हल कर लिए होंगे, और इसी के साथ और इसके अलावा आपने जो पूर्व एग्जाम पहले जो प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपने हल किए होंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। इसमें ये पूछ रहा है, यदि एक पासे को हम 3 बार फेंकते हैं, कितनी बार? एक पासे पर अंकित संख्या क्या होती है? एक पासे पर अंकित संख्या कितनी होती है? 1 से 6 तक होती है। कितनी होती है? 1 से 6 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 फलक, 6 फलक मान लेते हैं अपन। 6 संख्या अंकित होती है। यदि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो उसके कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? एक पासे को अपन 3 बार फेंकते हैं तो उसके कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? एक पासे को 3 बार फेंकने पर कुल परिणाम होगा। कुल परिणाम क्या होगा? कुल परिणाम 6 × 6 × 6 कितने हो जाएंगे? 216 परिणाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल परिणाम कितना आ जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 216। एक पासे पर अंकित संख्या क्या हो सकती है? अंकित फलक बोल सकते हैं अंकित संख्या 1 से 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब एक पासे को अपन 3 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या होगा? 6 × 6 × 6, क्योंकि एक पासे के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 नंबर होते हैं, तो इसको 3 बार फेंकते हैं तो 6 × 6 × 6 216 हो गए। कितने हो गए? 216। अब देखो, प्रत्येक बार पूर्व संख्या से प्राप्त बड़ी संख्या, पूर्व संख्या से बाद बड़ी संख्या क्या आनी चाहिए? प्रत्येक बार पूर्व संख्या से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम। प्रत्येक बार पूर्व संख्या से प्राप्त बड़ी संख्या का अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? जैसे क्या आएगा? पहला आएगा 1 2 3, ठीक है ना। एक परिणाम ये बनेगा, फिर 1 2 4 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 1 2 5 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 1 2 6 बनेगा, ठीक है ना। ये कह सकते हैं अपन। इसे प्रत्येक संख्या में इसमें देखो 1 3 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। अब क्या आएगा? 1 3 4 आएगा, और 1 3 5 आएगा, और 1 3 6। 1 3 6 इसमें नहीं है, 1 3 6 आएगा। वापिस 1 4 5 आएगा, 1 5 6 आएगा, और 2 3 4 आएगा, 2 3 5 आएगा, और 2 3 6 आएगा, 2 3 6 आएगा, फिर 3 4 5 आएगा, और 3 5 3 4 6 आएगा, और 3 वापिस 4 6 4 5 6 4 5 6। टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? देखो इसमें टोटल परिणाम आपके कितने हो सकते हैं? 2 3
करनी है, 2 3 5 आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 2 3 4 तो है अपने लिए, 2 3 4 ले, 2 3 5 ले, तो ये संख्या आ सकती है, ये संख्या आ सकती है। 4 वाले ले, देखो टोटल परिणाम क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 परिणाम इसमें होंगे। कितने परिणाम होंगे? 20 परिणाम होंगे। टोटल कितने परिणाम होंगे? 20 परिणाम होंगे। तो इसमें देखो 2 2 4 6 ले सकते हैं और 3 4 6 ले सकते हैं और 4 2 6 ले सकते हैं, 4 2 6 ले सकते हैं। टोटल कितने परिणाम होंगे? 20 परिणाम होंगे। टोटल कितने परिणाम होंगे? इसमें पूर्ण संख्या से प्राप्त बड़ी संख्या आने की टोटल 20 परिणाम होंगे। टोटल कितने परिणाम होंगे? 20 परिणाम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 परिणाम होंगे। तो इसमें 20 बटा क्या लिखेंगे अपन? 20 बटा क्या लिखेंगे? 20 बटा 216 लिखेंगे। 20 बटा कितना लिखेंगे? 216 लिखेंगे। तो देखो किसका भाग देगा? 4 का भाग, 4 4 5 20 और इसमें 4 5 20 और 416, तो 5 बटा क्या आएगा? 54 आ जाएगा। 5 बटा क्या आएगा? 54 आपके आंसर आ जाएगा। इसमें पूर्ण संख्या से प्राप्त बड़ी संख्या 20 कंडीशन में 20 आएगा, जो 20 बटा 216 लिखेंगे। 20 बटा 216 लिखने पर इसका आंसर आता है 5 बटा 54। कितना आता है? 5 बटा 54 इसका आंसर आता है। और ये क्वेश्चन आपके ध्यान में रखोगे, 5 बटा 54 कैसे आया। थैंक यू मित्रों। आगे क्वेश्चन वाला देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। देखो एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्ण संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? तो एक पासे पर अंकित संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, तो इस पासे को 3 बार फेंकने पर टोटल परिणाम होंगे 6 × 6 × 6 216। प्रत्येक बार पूर्ण संख्या प्राप्त बड़ी संख्या 216। अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। ठीक है, वापिस 1 2 3 4 लेते हैं, 1 3 5 लेते हैं, 1 3 6 लेते हैं, वापिस 1 4 5 लेते हैं, 1 4 6 लेते हैं। ठीक है ना? फिर 2 3 लेते हैं, 2 3 5 लेते हैं, 2 3 6 लेते हैं और 2 3 4 लेते हैं। फिर 3 5 लेते हैं, 3 5 6 लेते हैं और 3 अब 3 लेते हैं, 3 1 लेते हैं, 3 5 6 एक लेते हैं, 3 4 5 और 3 5 6 लेते हैं। 3 5 6 एक आ जाएगा, 3 5 6 3 5 6। ठीक है ना? 3 5 6 ये टोटल 20 परिणाम हो गए। और ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आगे वाला क्वेश्चन, यदि दो पासे को एक साथ फेंके गए, उन पासों को ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 8 होने की क्या प्रायिकता है? कम से कम कह रहा है, ओनली 8 ही नहीं कह रहा है, कम से कम कितनी संख्या का योग 8 से आ रहा है, ये संभावना व्यक्त कर रहा है कि 8 से ज्यादा भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो यदि अपन दो पासे को फेंकते हैं, दो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम क्या हो गया? कुल परिणाम क्या हो गया? दो पासे को फेंकते हैं तो 6 × 6 मतलब 36 परिणाम। क्या होगा परिणाम? 36 परिणाम हो गए। और पासों पर अंकित अंक क्या होता है? अंकित अंक क्या होता है? 1 से लेके 6 तक। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब ये कह रहा है कंडीशन क्वेश्चन की, एक पासे को फेंके गए उन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 8 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? अनुकूल परिणाम 8 होने की क्या प्रायिकता है? तो अनुकूल परिणाम योग 8 आने का योग क्या 8 आने का क्या परिणाम हो सकता है? दो पासे को फेंकते हैं तो योग 1 तो आएगा नहीं, 2 और 6 आ सकता है। तो दोनों का योग क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। दोनों का योग क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब
दो पासे को फेंकते हैं, 3 और 5 हो सकता है, 3 और 5 8 होगा, और 4 और कितना 4 हो सकता है, 8 होगा, और क्या हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, कम नहीं आना चाहिए। तो देखो 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 5 और 4 हो सकता है, 5 और 4 हो सकता है। तो देखो और क्या कंडीशन बन सकती है 1 से 6 तक के बीच, 4 और 5, 3 और 5 लिख दिया, 2 और 6 लिख दिया, फिर क्या हो सकता है जिसका योग 8 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसमें अधिक से अधिक कितना बन रहा है वो सब देखना इसमें दोनों पासों से, जैसे कि 2 और 6 हो रहा, 3 और 5 हो रहा, 4 और 4 हो रहा, और 5 और 3 हो रहा, 6 और 2 हो रहा, 4 और 5 हो रहा, 5 और 4 हो रहा। तो इसी प्रकार 6 और 4 हो जाएगा, अधिक भी लेना है, और 4 और 6 हो जाएगा, और 6 और 6 हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा, कितना हो गया 6 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखो और कंडीशन क्या हो सकती है, और बताओ, ऊपर में से योग बताना है, 4 और 3 हो सकता है, नहीं 6 और 3 क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 से ज्यादा आ रहा, 3 और 6 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, 4 और 5 का लिख दिया अपने, 4 और 5 का लिख दिया, 3 और 6 का लिख दिया, 4 और 6 का लिख दिया, 6 और 6 का लिख दिया, 5 और 5 का क्या बचा, 5 और 5 का बचा, ये क्या बचा, 5 और 5 का बचा। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 10 5 15, कितने परिणाम होंगे, 15 परिणाम हो सकते हैं इसमें, 4 और 4 का एक और हो जाएगा, 4 और 4 का एक और हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको 5 लेंगे 4 और 4 का, तो 15 परिणाम हो गए, कितने हो गए 15, टोटल परिणाम कितने हो गए 15, 15 बटा कितना होगा 216, 15 बटा कितना होगा 216, टोटल परिणाम कितना आएगा, नहीं 36 आएगा, 36 आएगा, टोटल परिणाम कितना है अपने पास 36 है। 15 बटा 36 को कैसे करोगे आप, 3 से 5 या 3 से काटोगे 12, 5 बटा क्या आएगा आंसर 12 आएगा, 5 बटा क्या आएगा 12 आंसर आएगा। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, तो 5 बटा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करने पर ही आंसर सॉल्व होंगे, और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस बार-बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर आने की कुछ संभावना बता रहा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, कम से कम क्या कह रहा है 8 कह रहा है, 8 से अधिक आने वाली संख्याओं का योग लेना है, 8 से अधिक आने वाली संख्या का योग लेना है। तो 8 से अधिक क्या आ रहा है 2 और 6 आ रहा है, 6 और 2 आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 5 और 3 आ रहा है, 4 और 4 आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है, 5 और 4 आ रहा है, 6 और 4 आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है, 6 और 6 आ रहा है, 3 और 6 आ रहा है, 6 और 3 आ रहा है, 5 और 5 आ रहा है, ठीक है ना, 4 और 5 आ रहा है। ये सब टोटल परिणाम कितने होंगे 15 होंगे, टोटल परिणाम कितने होंगे 15, 15 बटा कितना लिखना है आपको 36 लिखना है, 15 बटा कितना लिखना है 36। इसमें 6 और 5 ही आ रहा है, देखो ये अपन डबल लिख दिया तो यहाँ 6 और 5 आ रहा है, 6 और 5 आ रहा है, या 5 और 6 लिखे 5 और 6 आ रहा है, ये अब सही होगा, ठीक है ना। 6 और 5 का नहीं था, 6 और 5 कितने होते हैं 11 होते हैं, 11 भी योग आता है, 12 भी आता है, 9 भी आता है, 8 भी आता है, 8 से अधिक कह रहा है, इसमें सभी शामिल होने वाले अपन इसमें लेंगे टोटल, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है, बार-बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो जाएगा। और इसमें योग वाला थोड़ा आपको अच्छी तरह से इसमें जोड़े बना के लिखना पड़ेगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।